अब जैसे ये है, अब है ये प्रश्नावली। तो इसमें क्या दे रखा है हमें कि क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो ये क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन। तो युग्म यानी कि दो बननी चाहिए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसे एक्सरसाइज 3 बनता है, सेम वही है ये भी। तो सबसे पहले सवाल इसने क्या दे रखा है कि कक्षा 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 10 है हमारे पास टोटल विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। वो क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल भी हैं कुछ, एक टोटल 10 स्टूडेंट हैं, बॉयज़ और गर्ल। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये माना बॉयज़ और गर्ल, सबसे पहले तो माना हमारे पास, माना कक्षा में लड़के, माना कक्षा में पहले सबसे पहले लड़के, माना कितना मान लिया हमने, माना कक्षा में लड़के एक्स हैं और लड़कियां, वो लड़कियां कितनी है, माना वाई। तो अब हमें तो प्रश्नानुसार क्या है कि टोटल कितने हैं, लड़के लड़कियां मिला के टोटल विद्यार्थी है हमारे पास 10 हैं। ये तो हो गई समीकरण 1। और फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4, यानी कि लड़कों की संख्या तो है प्लस उसमें 4 जोड़े तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y, और लड़कों की संख्या क्या है, x। और तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरी समीकरण। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफिक, ये हो गया हमारे पास बीजगणितीय रूप, ये हो गया समीकरण, ये बन गया हमारे पास समीकरण युग्म। एक तो ये है और एक समीकरण ये है। तो बीजगणित ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म, ये दोनों मिला गया। अब क्या बोल रहा है कि ये ग्राफी विधि से हल भी कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल, तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कि समीकरण, अब ये हो गया कि समीकरण हल कैसे करते हैं। तो समीकरण हल करने की 4 विधियां हैं जो इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि क्या है, सॉल्व करने की। और एक दूसरा फिर होता है विस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, और फिर होता है वज्र गुणन विधि। ये हमने ये क्या पढ़नी है, 4 विधियाँ पढ़नी इस चैप्टर में। मगर हम सबसे पहले इस चैप्टर में सिर्फ इसी विधि का पढ़ना है, हमने सिर्फ ग्राफीय विधि को पढ़ना है। तो ग्राफीय विधि से हमने समीकरण युग्मों को हल करना है। समीकरण युग्मों को हल करने का मतलब है कि एक्स और वाई के दोनों ऐसे मान आना चाहिए, एक्स और वाई के, जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। तो आप देखते हैं ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि से ही करते हैं इन्हें हल, क्योंकि बोला है इसने ग्राफीय विधि से भी हल भी कीजिए। तो अब हम सबसे पहले, जैसे हम पिछले चैप्टर में किया था, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, समीकरण 1 को लिया हमने। तो समीकरण 1 लिया हमने। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें दे रखा है x + y = 10। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, x = 10 - y लिख सकते हैं हम। 10 - y लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया x और ये हो गया y। तो अगर हम यहाँ पे 0 रख दें, अगर y = हमने 0 रखा तो x = 10 आ जाएगा। फिर हमने y = कितना रखा,
ये 2 पॉइंट से चल जाएगा। 2 पॉइंट में हमेशा एक लाइन खींच जाती है 2 बिंदुओं से, तो सिर्फ 2 ही वैल्यू बहुत है इसमें। और फिर हमने क्या रखा दूसरा, अब हम 5 रख रहे हैं y इक्वल टू, तो 10 में से 5 गया 5, ये तो ये हो गया। और फिर दूसरा है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या होगा, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसका क्या होगा, ये हो गया एक्स वाई। और सबसे पहले हमने क्या रखा, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 4 आएगा। और फिर हमने क्या रखा, फिर हम रख रहे हैं एक्स इक्वल टू, हमने जैसे अब क्या रखा, एक्स इक्वल टू हमने 4 ही रख दिया, तो ये आएगा 4 4 8। अब क्या रख दिया, एक्स इक्वल टू 2 रखा, एक्स इक्वल टू तो वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं हम, बस इतने कोऑर्डिनेशन बहुत हैं। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो ये अब ग्राफ पेपर में देखो, तो इसमें क्या क्या था हमारे पास, क्या क्या वैल्यू थी। एक तो था हमारे पास एक्स इक्वल टू एक्स और वाई, यहाँ पे कहीं भी ले लो इसे, यहाँ पे ले लिया मान हमने से, और मूल बिंदु ये रख लिया, इसे मान लो मूल बिंदु। और ये हो गया वाई एक्स हो गया ये तो, और ये हो गया एक्स अक्स, तो ये मान लिया एक्स अक्स, और ये मान लिया हमने वाई अक्स। तो इसमें नंबरिंग करते हैं अब, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब देखो हमने सबसे पहले तो क्या क्या कोऑर्डिनेशन था, सबसे पहला था हमारे पास जो पहली वाली लाइन थी, एक एक्स वाई कितना कितना था, ये था, ये 0 था और ये 10 था और ये 5 5। तो सबसे पहला पॉइंट कहाँ आएगा, 0 10, 0 10 कहाँ है, y इक्वल टू 0 और 10, x इक्वल टू 10, तो कहाँ पे ये पहला पॉइंट, तो ये मिल गया हमें। फिर 5 5 5 और 5, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया हमें। तो ये पहली रेखा तो ये बन गई हमारी। ये तो इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, ये हो गई पहली रेखा। अब दूसरे का कोऑर्डिनेशन क्या था, दूसरे के निर्देशांक थे हमारे, दूसरे के निर्देशांक क्या थे हमारे पास, ये था हमारे पास एक्स वाई, ये 0 था, ये 4 था, ये 4 था, ये 8 था, ये 2 था, ये 6 था। तो दूसरी लाइन का 0 4 कहाँ है, 0 एक्स का 0 और 4, तो ये पहला बिंदु ये हो गया। और दूसरा बिंदु 4 8, 4 कहाँ है, ये एक्स का 4 और इसका 8, तो 8 कहाँ है, ये 4 8।
फिर है 2 6, तो 2 6, तो 2 6। अब ये रेखा यहाँ से जाएगी, ये मिलाया हमने तीनों बिंदुओं को। ये जो रेखा ऐसे जाएगी, तो हमारे पास जो ये होगा, ये जो यहाँ पे कटान बिंदु होगा वो इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। ये जो भी कटान बिंदु है, ये कितना है कटान बिंदु, ये है हमारे पास कटान बिंदु, ये है एक्स। सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं ना, एक्स, तो फिर वाई। तो एक्स कितना है हमारे पास, यहाँ पे कितना आ रहा है एक्स, 3 और 7। तो कटान बिंदु ही आ गया, तो यानी कि इन दो समीकरण युग्म का हल हो गया। तो समीकरण युग्म का हल क्या हो गया, 4 और 7। इसका मतलब क्या समझे, 4 और 7, ये 4 और 7 ऐसी एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 7 एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे कि ये दोनों समीकरणें संतुष्ट हो जाएंगी, यानी कि संतुष्ट हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे हम ये रखेंगे। अगर ये वाली जैसे कि पहली समीकरण को देखते हैं हम, तो पहली समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई। तो अगर एक्स इक्वल टू में 4 रखा, और 4 नहीं, ये 3 है, 3, अरे यार ये 3 था ना, 3 था, ये 3 7, तो ये 3 रखा हमने, और ये रखा हमने 7, ये वाई इक्वल टू, तो ये कितना आ रहा है 10, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो रही है ना। फिर दूसरा क्या था हमारे पास, एक्स, ये वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो वाई क्या है, वाई है 7, और एक्स इक्वल टू क्या है 3 और ये 4। तो यानी कि दोनों तरफ 7 7 आ रहा है ना, यानी कि ये समीकरण भी संतुष्ट हो रही थी, यानी कि ये इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। तो ये ग्राफ्य विधि है जो हमने ये इस तरीके से किया है, ग्राफ्य विधि 3 7। तो एक्स इक्वल टू 3, और वाई इक्वल टू 7, ये क्या है, इस समीकरण के हल हैं। तो ये तो हमारे कटान बिंदु हो गए। तो ये कटान बिंदु, तो यानी कि ये समीकरण के हल। तो ऐसे करना है, जितने भी सवाल होंगे हमें ग्राफ्य विधि से, यही है ग्राफ्य विधि हल करने का तरीका। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन देखे, और जहाँ पे दोनों रेखाएं काट रही होंगी तो वो इस समीकरण के हल होंगे। अगर ये रेखाएं कहीं नहीं काटेंगी तो वो इसके हल नहीं होंगे, मगर ये काट रहे हैं तो इसके हल हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे कि अब दूसरा सवाल, तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला, 5 पेंसिल है और 7 कलम, उनका मूल्य टोटल 50 रुपये है। यानी कि 50 रुपये में 5 पेंसिल और 7 कलम आ रही हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। अगली बार 7 पेंसिल और 5 कलम मिला के 46 रुपये में आ रही है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, और ये भी ग्राफीय विधि से ही करना है। तो माना, सबसे पहले तो माना हमने क्या मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य या प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, कुछ भी लिख सकते हैं, का मूल्य कितना है एक्स, और इसका मान लिया प्रत्येक कलम। अभी क्या, प्रत्येक कलम का मूल्य वाई। तो अब आप प्रश्न अनुसार, आप प्रश्न में क्या दे रखा है, जैसे कि प्रश्न में क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल
एक्स रुपये की आ रही है, तो 5 पेंसिल 5x रुपये की हो गई, और 7 कलम कितने रुपए की होगी 7y, और टोटल कितने रुपए खर्च कर रहा है 50 रुपये। ये तो होगी समीकरण एक। और दूसरा है 7 पेंसिल और 5 कलम बराबर 46 रुपये में मिल रही हैं। तो अब देखो ये तो हो गया हमारे पास बीजगणितीय रूप में हमने लिख लिया। अब इसे हमने हल भी करना है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी, यानी कि प्रत्येक पेंसिल की क्या मूल्य होगा और प्रत्येक कलम का क्या मूल्य होगा, ये ज्ञात करने के लिए हमें ग्राफिक विधि से ही करना है। ऐसे करने के लिए और विधि से भी कर सकते हैं, मगर इसमें लिखा है कि ग्राफिक विधि से हल करो। तो पहला चैप्टर यही है कि ग्राफिक विधि से हल करो 3.2 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफिक विधि से हल करने के लिए सबसे पहले तो हम वही करेंगे जैसे कि हर बार कर रहे थे। ये सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेशन लिए इसके। सबसे पहले हमने समीकरण 1 ली, तो क्या है ये 5x + 7y = 50 और 5x = 5 - 7y, ये हो जाएगा x = 5 - 7y / 5। ये 5 नहीं x मतलब, तो ये हो गया इसे ये हो गया x, ये हो गया y। तो सबसे पहले हमने कितना रखा, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 रख दिया। सबसे पहले y = तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं जिससे 5 का डिवाइड। सबसे पहले हमने क्या रख दिया 0 रख सकते हैं ना हम यहाँ पे 7y, ये 0 रख सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0, तो ये 50/10 आएगा, यानी कि 5 के भागा 50 में दिया तो 10। फिर क्या रख सकते हैं हम, जिसमें 5 का एक ये रख सकते हैं हम, क्या 7 × 5 = 35, 5 रख दिया, y = 5 रखा, तो 7 × 5 = 35, और यहाँ पे 35 है, 50 में 35 गया 15, 15/5 यानी कि 3। ये तो एक कोऑर्डिनेशन ये आ गया। और अगला कोऑर्डिनेशन क्या निकाल सकते हैं हम, जैसे कि 6, चलो कितना रख दिया, जैसे कि 7 × 4 = 28, चलो 28 रख दिया हमने। 7 × y = 4 रखा, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो गया 28। 7 × 4 = 28, तो 5 से कितना बचा, 22/5, यानी 22/5 यानी कि 4.4 कितना आ रहा है ये 22/5 बराबर क्या होता है 5 × 20, और 2 बचा, पॉइंट लगाया, 5 × 20 यानी कि 4.4। अब है दूसरी समीकरण, तो समीकरण 2 में क्या रखेंगे हम, ये है हमारा 7x + 5y = 46। तो ये रख दिया हमने 7x = 46, ये हो गया अपॉन 7। ये हो गया x, ये हो गया y। तो क्या रखेंगे अब हम, सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे 0 रखा, अगर 5 = 0, 46/7, 46, चलो 0 रखते हैं सबसे पहले, 46/7, तो यानी कि क्या बचेगा 46/7, तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42, और 4 बच रहा है, 42 × 4, कितना होगा ये 46, 7 7 × 6 = 42, 4 बचा,
पॉइंट लगा है, 0 बड़ा है 7 सत्ते 7 पंजे 35 और 5 7 यानी कि, और फिर 0 बड़ा है 7 सत्ते 50 तो 6.757। तो ये कितना रहा है 6.57। इसके बाद पॉइंट में कुछ आएगा मगर इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया। अब क्या रख सकते हैं, दूसरा नंबर हमने रख दिया, जैसे कि अब दूसरा नंबर क्या रख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया, पहले 0 रखा। अब कितना रख सकते हैं हम, अगल बगल आए जो कि जैसे कि y इक्वल टू 9 रखा, 9 पंजे 45, चलो 9 रख देते हैं। तो पहले y इक्वल टू 8 रखते हैं, 8 रखा 8 पंजे 40, 6/7। ये तो माइनस में, चलो ये इतना छोटा नंबर नहीं, 6 रख दिया, 6 5 6 30, तो ये 30 होगा तो 16 बचेगा, 16/7। तो 16/7 इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 16/7 इक्वल टू ये होगा 2.285। तो लिख लिया इसे हमने, कितना रखा हमने y इक्वल टू 6 रखा था ना, तो 6 रखा तो कितना आ रहा है ये 2.286 भैया 286। फिर हम क्या रख सकते हैं अब इसके आगे, अब क्या 6 रखा 5 रख दो, चलो अब 5 y इक्वल टू अब क्या रख रहे हैं हम 5, तो 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25, तो 46 माइनस 25 बराबर 21 डिवाइड भागा भागा 7। तो ये कितना आ रहा है 3, कितना हो रहा है ये 5 पंजे 25, तो ये हो गया 3। तो अब इसे अब ग्राफ में कैसे खींचेंगे, देखते हैं अब क्या आता है ग्राफ में। तो ग्राफ में अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं, तो पहले क्या था 0 10 3 5 4.4 और ये था 4, फिर था एक्स वाई, तो ये हो जाए, ये 0 था, ये था 6.5, फिर ये क्या था, ये 6 था, ये था 2.28 286, फिर था हमारे पास ये था 5 और ये था 3। आप इसे ग्राफ में कैसे खींचेंगे, माना ये मान लिया हमने, ये मान लिया हमने एक्स अक्स, ये मान, ये वाई अक्स ये हो गया और एक्स एक्स इसे मान लिया। और मूल बिंदु क्या मान लिया हमने, ये मान लिया हमने मूल बिंदु ये ओ। तो सबसे पहले अब हमने क्या खींचना है 0 10, तो 0 10 ये हो गया। अब है 0 10, तो 0 10 कहाँ दिख रहा है, 0 पहले वाला ये कोऑर्डिनेशन ये वाला 0 10, तो 0 10 कहाँ है, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10, यानी कि पहला कोऑर्डिनेशन तो ये मिल गया हमें, ये हो गया। फिर दूसरा है 3 5, 3 x इक्वल टू 3 और 5 कहाँ है ये, फिर है हमारे पास x इक्वल टू 4.4, तो 4.4 कहाँ आ सकता है, लगभग इधर होगा ना भैया, 3 5
0 10 एक बिंदु ये है, ये मिल गया, बस हमें 2 कोऑर्डिनेशन इतने में ही लाइन खींच सकती है इसमें। मगर अभी एक और पॉइंट ले लेते हैं। 4.4 का है, 4.4 ये है एक्स का, और इसका 4 का है। 4.4 का होगा, लगभग इधर होगा। ये तो ये रेखा खींच गई यहाँ से, ये होते हुए जाएगी और इसे टच करते हुए ये निकल गई ये रेखा। अब दूसरा क्या है, 0 और x इक्वल टू 6.57, तो 6.57 कहाँ आएगा, लगभग इधर आएगा। और फिर है y इक्वल टू 6 का है ये, और x इक्वल टू 2.28, तो कहाँ, टू पॉइंट टू एट, तो कहाँ होगा 2.28, ये 6, ये हो गया 6, तो और 2.28 इधर आएगा कहीं। ये हो गया, और फिर है 6, और फिर है 5.3, तो 5.3 कहाँ आएगा, y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3, ये तो दूसरा बिंदु इसका भी यही है बगल में ही। तो ये गई रेखा और ये जाते हुए ये कट गया और ये रेखा आगे चली गई। तो ये कहाँ पे कटान बिंदु कहाँ पे आ गया इसका, ये जो कटान बिंदु है इसका कहाँ पे, ये है 5.3, यानी कि समीकरण का हल आ गया है। बस इन दोनों समीकरण युग्म का हल 5.3, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। अरे सॉरी, पहले x वाला लिखते हैं, पहले x वाला लिखते हैं 3, ये x 3 है ना, और 5 ये। तो जहाँ पे समीकरण जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेंगी वहाँ पे ये क्या होंगे, इस समीकरण रेखा का, इस समीकरण युग्म का हल होगा। तो 3x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 इस समीकरण युग्म का हल है। कौन सी, ये वाली। तो इसे ऐसे ही करना है। ये ग्राफीय विधि से था ये वाला सवाल। ये हो गया समाप्त।